काम ठीक भी होता है। ये पूरा के पूरा गांव तो शिव की शिष्टता में चलता नहीं है कहीं भी। छोड़ दिन शांति कारक करावला। हम लोग उस शिव को गुरु बनाने की बात कह रहे हैं। अभी आपके कुछ ही दिन में सावन का महीना आएगा और शिव जी का जल रुद्राभिषेक चाहे जलाभिषेक सभी के घर में होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ शिव जी का जल नहीं चढ़ता है। घर में शिवलिंग नहीं भी होता है तो मंदिर में लोग ले जाकर चढ़ाते हैं। साहब ने कहा कि उनको अपना गुरु बनाओ। सब रिश्ता हम लोग को था पहले से भी, बाबा के रूप में अग्रेश्वर, जोगेश्वर, महेश्वर, काल, महाकाल जो भी कहते हैं, लेकिन एक रिश्ता नहीं था जो शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। कोई बताया ही नहीं जनमानस में। पहली बार आए इस जनमानस में साहब श्री हैदरान जी ने और कहा कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए। कहानी लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और महादेव के द्वारा आदेश मिला कि जो तुम करते हो लोगों करने को कहो। पहला सूत्र भी मिला आपको कि दया मांगिएगा। सब दिन हम लोग जानते थे कि पूजा करने में परिणाम आता है। साहब ने कहा कि नहीं, पूजा से नहीं, ऐसे ही हार जाओ तुम, दया मांगो तो महादेव से। और देखिएगा कि जो महादेव से दया की याचना करते हैं तो उनका जीवन भी ठीक चलता है, उनका मन भी महादेव की ओर चलता है। और आप देखिएगा जो पूजा करते हैं तो अमूमन सारे लोग जो भी पुजारी होते हैं वो अपना घर के लिए मांगते हैं, लेकिन शिव की शिष्टता में जब हम आप चलते हैं तो जनमानस का कल्याण करते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई आदमी मिलता है, दुखित होता है, तो आदमी कहता है ना कि भैया शिव को गुरु बना कर देखिए। तो गुरु दया करते हैं। किस पर करते हैं? तो शिष्य पर करते हैं। और शिष्य क्या बनता है? तो धीरे धीरे शिव बनता है। एक यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ दिया गया है। शुरुआत के दौर में हम और आप दया कोई भी मांगता है, घर परिवार, बेटा बेटी, धन, लेकिन फिर बाद में उसमें गुरु परिवर्तन कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जगत के आकर्षण से मन को मोड़कर और ईश्वर की ओर ले जाते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे इतना सुंदर बात है कि गुरु भी शिव हैं और भगवान भी शिव है। मंत्र देने वाला देवता शिव हैं। बाकी जगह में दिक्कत है, गुरु जी जो होते हैं उनका अपना मंत्र नहीं होता है। कोई भी गुरु को बनाइए, अपना गुरु बनाइए शरीर में, उनका अपना मंत्र नहीं होता है। शिव चर्चा में साहब ने कहा कि आपके गुरु भी शिव हैं, मंत्र के देवता भी शिव हैं। इसलिए महादेव से जब दया मांगिएगा तो देखिएगा कि कुछ आप नहीं करिएगा, सब काम आपका ठीक होते चला जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि महादेव से प्रतिदिन दया की याचना करें, महादेव को थोड़ा ख्याल करें, याद करें, उनके चरण पर जाएं, मन ही मन कहें कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि शिव शिष्य होने के जिज्ञासु, जिसको सही में शिव का शिष्य बनना है उसको रोज दया मांगना होगा। जो रियल में पढ़ता होगा तो उसको रोज पढ़ना होगा। उसी प्रकार आपके जीवन में गुरु शिव होने लगते हैं। जब गुरु की दया होगी तो आप में एक बेचैनी होगी। क्या बेचैनी होगी? सबको बता देते, यही हो गया गुरु चर्चा। हम किसी को बताने चलते हैं तो आप भी बताते हैं और हम भी बताते हैं, दोनों आदमी सीखता भी है। जैसे कहीं कहीं शिव चर्चा करने जाइएगा तो लोग कहेगा कि शिव तो भगवान है तो गुरु काहे बनाए। तो आप नहीं जानते हैं तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जानते हैं तो बताते हैं कि गुरु जो होता है ना भगवान के बारे में बताता है। क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ जानते हैं कोई हमको बताया है, बिना जुक्ति भक्ति न हो। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज। बाकी एगो लाइन आगे है ना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन भूत तब भागेगा जब आप गुरु बनाते हैं किसी को। शिव चर्चा में आपको इतना बढ़िया चीज मिला कि आदमी को गुरु नहीं बनाना, ईश्वर को गुरु बनाना।